नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। ब्रेकिंग न्यूज। फतेहपुर विकासखंड अमौली विकासखंड के कुलखेड़ा के होलिका दहन मैदान के समीप प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा रसपान यज्ञ के 7वें दिवस में प्रख्यात कथावाचक वृंदावन के आचार्य मिथिलेश दास जी महाराज ने परीक्षित, सन्नो दीक्षित एवं राजेंद्र दीक्षित के साथ वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजन कर कथा का प्रारंभ किया। उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के 16,108 शादियों के प्रसंग के साथ सुदामा प्रसंग और परीक्षित मोक्ष की कथाएं सुनाई। इन कथाओं को सुनकर सभी भक्त भाव विभोर हो गए। व्यास जी ने भक्तों को भागवत को अपने जीवन में उतारने की बात कही, जिससे सभी लोग धर्म और अग्रसर हों। उन्होंने सुदामा चरित्र के माध्यम से भक्तों के समक्ष भक्त और भगवान तथा दोस्ती की मिसाल पेश की और समाज में समानता का संदेश दिया। परम पूजनीय श्री नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज के आगमन में आयोजकों सहित भक्तों ने भव्य स्वागत किया। शंकराचार्य ने उपस्थित भक्त समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि यह सनातन के अभ्युदय का युग है। 500 वर्षों के तपस्या संघर्ष के बाद आज प्रभु श्री राम अपने पूर्ण वैभव के साथ अयोध्या में स्थापित हुए। राम हमारे ऊर्जा, मान, सम्मान, स्वाभिमान और भगवान हैं। सीमा पर तैनात सैनिकों के राष्ट्र रक्षा के संकल्प को अप्रतिम बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सैनिक के हृदय में गीता उपदेश अंकित होता है। शिक्षा अवश्य देनी चाहिए, जिससे समय आने पर अपने स्त्री धर्म की रक्षा कर सके। आयोजक मंडल के शिक्षक उमेश कुमार द्विवेदी ने कहा कि 18 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों के साथ आम जनमानस उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर शिव गोपाल तिवारी, प्रदीप त्रिपाठी, रामकिशोर दीक्षित, हरिकिशोर दीक्षित, रिभु मिश्रा, कैलाश नाथ दीक्षित, श्याम दीक्षित, सुनील मिश्रा, सुरेश दीक्षित, अंबिका वाजपेयी, सत्यनारायण शुक्ला, जितेंद्र तिवारी, दिनेश तिवारी, सर्वेश तिवारी, बउआ सिंह, पप्पू तिवारी, प्रेम पीयूष मिश्र, उमेश दीक्षित, ललित दीक्षित, सुनील मिश्रा, शिवम प्रशांत, बबलू पंकज दीक्षित, मयंक पांडे, रूवी देवी, पुष्पा देवी, सरोजनी देवी, रीता दीक्षित, सलोनी, आनंदी, देवांशी आदि ग्रामीण मौजूद रहे। अनिल कुमार, इंडिया समाचार, जिला ब्यूरो चीफ, फतेह। निरंकारवादी लेकिन ब्रज में जाकर कृष्ण की उपासना करता है तो ये आनंद ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, जो परमात्मा के दृष्टि में नहीं आता। लेकिन ये गोपिकाएं थी कौन? ये बड़े बड़े तपस्वी ऋषि महर्षि थे जिन्होंने प्रार्थना किया था। वो गोपियों के रूप में वेदिक स्तुति आदि में इनका अनेक तरह का वर्णन और निरूपण आता है। और ये आनंद जो साकार में है, थोड़ी से छाछ के लिए माताओं ने कहा, गोपियों ने कहा नाचो, वो नाचने लगता है। ऐसा सुख इस धरा पर कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए भागवत हमारा मुक्ति प्रतिपाद्य है, भक्ति प्रतिपाद्य है और आस्था श्रद्धा। लेकिन भागवत को समझने के लिए गुरुओं की संगत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कृष्ण को अनैतिक, अलोकतांत्रिक, अव्यवहारिक शब्दों से निर्णय देते हुए अशास्त्रीय शब्दों का प्रयोग किया था। लेकिन जब तक भागवत को समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, कृष्ण उन पर लांछन लगता है। चीरहरण का या पृथ्वी पुत्र नरकासुर का वर्णन आता है। वो समाज की विभिन्न वर्गों की बेटियों को किडनैप करता था और एक नहीं 16,000 उसका टारगेट था। 16,000 बेटियों को किडनैप कर अपने बंदी गृह में रखता है। किसी की हिम्मत नहीं थी। अब पृथ्वी का पुत्र था, पृथ्वी भगवान कृष्ण की भी पत्नी है।
अष्ट पत्नियों में से अगर देखा जाए, भगवान ने पृथ्वी से कहते हैं कि भाई अपने पुत्र को सुधार लो, और अपनी पत्नी को लेकर युद्ध में जाते हैं। और जब उसका वध कर दिया, पृथ्वी पुत्र नरकासुर का जब अंत होता है, तो 16,001 जो रानियां बालिकाएं थी, वो सब अपने प्राणों को अंत करना चाहती। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए तो मैं लड़ा, युद्ध किया, तुम जान क्यों दे रही? कहे अब हमारे माँ बाप तो हमको रख नहीं सकते, समाज में हमारी स्थिति क्या होगी, कौन हमारा सम्मान करेगा? भगवान ने कहा घबराओ नहीं, और विभिन्न रूपों में उनका पाणी ग्रहण